मेजरमेंट ऑफ मैटर में आज हम रेडिकल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे और साथ में ही केमिकल फार्मूला किस तरह से बनाए जाते थे उसके कुछ बेसिक रूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेडिकल्स क्या होगा, तो कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो बिकॉज ऑफ द आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है, हम जानते हैं, है ना। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड्स के बेसिक दो कंपोनेंट्स है, एक तो है कैटायन और दूसरा है एनायन। ओके, हम जानते हैं कि बेसिक जो है बेस और एसिड, बेस में क्या होता है OH हाइड्रोक्सिल, ये ग्रुप रहेगा OH माइनस जिसे हम बोलते हैं, और एसिड में क्या होता है H प्लस, बराबर है। तो मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को देता है, डोनेट करता है, और किसी को अगर इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसके ऊपर क्या लगता है पॉजिटिव चार्ज, और यही पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहा जाता है। ठीक है, उसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसको नेगेटिव चार्ज लगता है और उनको एनायन कहा जाता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में दोनों का अपना अपना रोल है, कैटायन का भी है और एनायन का ही है, और उन्हीं कैटायंस एनायंस को कंबाइनिंगली रेडिकल्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ 54 पे पेज नंबर बॉटम पे एक एक्टिविटी दी है जिसमें बेस है और पूछा है कैटायन एनायन का रहेगा। जैसे NaOH है तो Na प्लस ये कैटायन रहेगा और OH ये एनायन रहेगा, बराबर, OH के साथ माइनस साइन रहेगा। ऐसे ही एसिड की अगर बात करें तो HCl ये H प्लस जो है ये कैटायन है और Cl माइनस जो है वो एनायन है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज मेटल, ओके, प्लस साइन, पॉजिटिव चार्ज कैटायन से आएगा। तो अलग अलग जो है मतलब ये जो कैटायनिक रेडिकल जो होते हैं, ये कैटायनिक रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है, और वेराज जो एनायनिक रेडिकल्स है उन्हें एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स क्या होगा वो हम देखेंगे। तो याद रखिए कि नॉर्मली बेसिक रेडिकल्स मतलब जैसे मैंने बताया था कि बाय रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ द, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को देना, सिंपल अगर भाषा में बोलना है तो वो मेटल की वो टेंडेंसी होती है, तो उनको बेसिक रेडिकल्स कहा जाएगा। और उसमें एक्सेप्शनल केस है, दैट इज द NH4, ये एक्सेप्शनल केस है। वैसे ही एसिडिक रेडिकल्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाएगा दूसरे से, जो नॉन मेटल की टेंडेंसी है ना, उनको एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है, जिसमें भी एक्सेप्शनल केस है MnO4। उसको अगर सिंपल इसमें याद रखना है तो बेसिक रेडिकल्स मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, या फिर जिसको जैसे Cu2 प्लस है पॉजिटिव चार्ज है, या Cu प्लस प्लस लिखते हैं कोई इसको, तो जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो वो रहेगा आपका बेसिक रेडिकल्स। और जिसमें नेगेटिव चार्ज अगर दिखता है जैसे Cl माइनस है, S2 माइनस है, या फिर S माइनस माइनस है, तो ये सब चीज़ें क्या है, माइनस साइन दिखा मतलब वो रहेगा सब एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, ऐसे ही एसिडिक और बेसिक जो रेडिकल्स है उसको फिर से कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में रेडिकल्स को, जिसे जिसमें सिंपल रेडिकल्स कहा जाता है और दूसरा जो कंपोजिट रेडिकल्स कहा जाता है। तो सिंपल रेडिकल मतलब क्या है, दे आर द मोनो एटॉमिक रेडिकल्स, उसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट्स होता है, फिर वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। ठीक है, मतलब एसिडिक रेडिकल्स हो या फिर बेसिक रेडिकल्स हो जिसपे केवल मोनोएटॉमिक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट है, तो उन्हें कहेंगे हम सिंपल रेडिकल, जैसे Na प्लस Cl माइनस, है ना, सिंगल एलिमेंट है, केवल प्लस हो माइनस हो, कंबाइन सिंपल रेडिकल्स कहा जाएगा। वेराज जो कंपोजिट रेडिकल्स है नाम को इंडिकेट कर रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे या फिर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट इकट्ठा होके वो बना होगा, तो उसे कंपोजिट रेडिकल्स कहा जाता है। जैसे SO2 माइनस है, इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ, तो ऐसे इसको हम बोलेंगे कंपोजिट रेडिकल्स। ठीक है, तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। रेडिकल्स दो टाइप के, कैटायंस और एनायंस मिलकर रेडिकल्स हम कहते हैं, उसके दो टाइप्स है, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स, है ना। फिर से कैटेगराइज करते हैं हम लोग कोई रेडिकल्स को ओवरऑल, तो सिंपल रेडिकल और कंपाउंड कंपोजिट रेडिकल्स।
केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स हम देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन से आयोनिक बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड्स बनता है। ये कंपाउंड्स में बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैटाइन्स और एनाइंस, जिसको हम बेसिक रेडिकल्स और रिस्पेक्टिव एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। ओके, ये दोनों के अपने अपने चार्ज होते हैं, बराबर। कैटाइन जो है या फिर बेसिक रेडिकल जो है उनको पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है जिसे हम एनाइंस कहते हैं। तो दोनों के चार्ज अपोजिट है। जब भी इनका आयोनिक बॉन्ड होता है तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कोई कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड्स बनता है, ठीक है। तो ऐसे समय पे केमिकल फार्मूला अगर बनाना है या फिर बनता है तो उसमें बेसिक दो, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो कैटाइन लिया जाता है, सेकंड जो है वो एनाइन लिया जाता है। कैटाइन हमेशा मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, उसमें कैटाइन को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और एनाइन को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, बराबर। तो उसके हिसाब से फिर उनके रिस्पेक्टिव वैलेंसी को पुट किया जाता है, वैलेंसी का फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और जिसके थ्रू कोई भी केमिकल फार्मूला बनता है। जैसे हम एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा, पहले टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है वो देख लेंगे। जैसे सोडियम सल्फेट, तो उसमें दो रेडिकल्स है, एक है सोडियम और दूसरा है सल्फेट, बराबर। तो रिस्पेक्टिव सोडियम हम जानते हैं Na का सिंबल है, SO4 ये सल्फेट का सिंबल है। अब दूसरा जो है उनके रिस्पेक्टिव स्टेप नंबर 2 में उनके रिस्पेक्टिव जो वैलेंसी वो हमको उसके नीचे लिखनी है। सोडियम की 1 है और सल्फेट की 2 है। ये वैलेंसी कैसे आई, ये हमने वैलेंसी के टॉपिक में मैंने बताया था। और आपको जो नीचे जो चार्ट दिया है टेक्स्ट बुक में, बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, उनके ऊपर के चार्जेस है, चार्जेस अगर पता है तो वैलेंसी पता होगी, है ना। अगर H+ लिखा है तो वैलेंसी कितनी है 1, तो आपको ये चार्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला उसका बना सकेंगे, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी मतलब सल्फेट की वैलेंसी 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1 की पहले हम उनके सिंबॉलिक नोटेशन देंगे और उसमें बेसिक रेडिकल को लेफ्ट में लिखेंगे और एसिडिक रेडिकल को राइट में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी लिखेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसे सोडियम के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और SO4 के साथ में 1 को। तो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा Na2SO4 1। तो 1 को तो हम लिखते नहीं है ना, तो हो जाएगा Na4Na2SO4। तो इस तरह से सिंपली हम इसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही आपको जो कॉमन रेडिकल्स है उनके चार्ज, उनके सिंबल्स ये हमें पता होने चाहिए। कई बार ऐसा, और एक एग्जांपल देंगे टेक्स्ट बुक के अलावा अगर आप चाहते हो तो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं या फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट। जैसे अमोनियम फॉस्फेट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ दो बेसिक एलिमेंट्स हैं या फिर दो बेसिक कंपाउंड्स हैं, रेडिकल्स हैं, एक है अमोनिया और दूसरा है फॉस्फेट PO4, ठीक है। ये फॉस्फेट है, उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी हम लिखेंगे। NH4 की वैलेंसी 1 है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, NH4 ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको और 3 लिखना पड़ेगा और PO4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है तो मतलब उसके बस दोनों तरफ से ब्रैकेट देके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि दोनों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर दोनों जगह 2 आता है। जैसे कॉपर सल्फेट में ऐसा हो सकता है, कॉपर की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो Cu2SO4 2, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो 2 आएगा। तो ऐसा में हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 2। तो ये क्या मिलेगा फिर CuSO4, बराबर। 1 तो हम लिखते नहीं। तो इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिक रेडिकल्स का और एसिडिक रेडिकल्स का वो चार्ट जो है वो पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, बेसिक रेडिकल्स की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन H+ मतलब वैलेंसी 1 है, सोडियम H+ मतलब Na+ मतलब वैलेंसी 1 है। और बेसिक प्लस से भी साइन से ही पता चल जाए, जो साइन दिए है ना, उससे पता चल जाए उसकी वैलेंसी कितनी। पोटेशियम वैलेंसी 1, सिल्वर वैलेंसी 1, क्यूप्रस वैलेंसी 1, मर्क्यूरस वैलेंसी 1, उसके बाद एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, क्रोमियम वैलेंसी 3, फेरिक वैलेंसी 3, गोल्ड वैलेंसी 3, कैल्शियम वैलेंसी 2, कोबाल्ट वैलेंसी 2,
प्लैटिनम वैलेंसी 2, तो ये आपको रिस्पेक्टिव वैलेंसी उनकी पता चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। ऐसे ही बेसिक रेडिकल्स के सिंबल और रिस्पेक्टिव उनके वैलेंसीज पता होने चाहिए। जैसे फ्लोराइड है वैलेंसी 1, क्लोराइड वैलेंसी 1 है ना, आयोडीन वैलेंसी 1, उसके बाद नाइट्रेट अगर है तो वैलेंसी 1, बायसल्फाइड अगर है वैलेंसी 1, आयोडेट है तो वैलेंसी 1, फॉस्फेट है तो वैलेंसी 3। तो इसके तरीके अगर चार्ट अगर पता है तो इजीली हम फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने रेडिकल्स, उनके अलग अलग टाइप्स, उनको कैसे पहचानना, कंपोजिट और रेडिकल और सिंपल रेडिकल क्या होता है वो, और फॉर्मूले कैसे बनाते हैं कोई कंपाउंड्स के, उसके बेसिक रूल्स और उसके प्रैक्टिस, उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की। आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये अच्छे से समझा होगा। ये चैप्टर काफ़ी ईजी था और आपके लिए बेसिक था, क्योंकि फ्यूचर में 11th 12th में ये चैप्टर आपके लिए इसेंशियल है। 10th में भी इससे रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट।